बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी महाजराई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो तो चल रही थी, लेकिन अब इमरान खान के एक बयान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दफ़ा फिर टकराव की सी कैफियत पैदा कर दी है। और यूँ समझ लें कि इमरान खान की महाजराई है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हो गई। और या यूँ कह लें कि अब इमरान खान जो हैं वो बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। मतलब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात है, सीधी सी गल है। इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ तो मैं ज़रा अपने आप बचाने लिए कह रहे हैं, लेकिन बात वही है जो आप समझ रहे हैं। और वो बात ये है कि अब इसमें नवाज शरीफ साहब भी दखल दे दिया उन्होंने, और वो उन्होंने भी इसमें इस खैमे में सर घुसा दिया, ठीक है। और अब पता नहीं उन्हें खैमे का की बनता है, लेकिन वो भी इसमें कूद पड़े हैं। इस सारे मामले के ऊपर बात करना चाहता हूं मैं। देखें, इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले, यानी कोई 2-3 रोज़ पहले एक इंटरव्यू दिया, और मैं जैसे पहले आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बता चुका हूं कि जिस सहाफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, खैबर घुमन साहब को, वो उनके अपने बंदे हैं। मतलब वो बाकायदा तौर पर इमरान खान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। चले वो अपने बंदे, मैं शायद हो सकता है वो कहेंगे जनाब आपने भी मुझे अपना बंदा कह दिया, चले ये तासुर है उनके बारे में। थोड़ा सा अल्फाज को नरम कर लेते हैं कि उनके बारे में तासुर है कि वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, दोरों शोरों पे भी जाते हैं। बाकी भी ज़ाहिर है वो एक बड़े टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ है वहाँ पर, तो उनका एक बहुत करीब हैं वो इमरान खान के बनिस्बत जो अपोजिशन जमातें हैं उनके, वो इमरान के काफ़ी करीब है। वो इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है। वो इंटरव्यू जो है वो यानी आप समझ लें कि गैर रस्मी गुफ्तगू है खैबर साहब के साथ उनकी। और इमरान खान साहब ने वो जब दिया है तो फिर ज़ाहिर है कि खैबर साहब ने वो सारे पाए अप्रूवल ला के देते होने ना। हमें ये तजर्बा है। एक्चुअली मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हुक्मरान जो होते हैं उनको ये आदत होती है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो मतलब उतरे ने उनके ऊपर जो है ना बाकायदा तौर पर फ़र्ज़ है, यानी उन आवाम का फ़र्ज़ है और सब खलकत खुदा का फ़र्ज़ है कि वो उनकी ताबेदारी करे। तो वो अपने आप को अकबर आज़म से कम नहीं समझते। ख़ास तौर पर ये वाला इमरान खान जो है ना, ये बिल्कुल ही अपने आप में मुग़ल आज़म ही समझता है। इससे पहले वाले जो हुक्मरान थे यानी नवाज शरीफ साहब हो गए, तो उनको ये बहुत ज़्यादा एक ज़ोम होता था कि जनाब मैं भी जो बात होगी वो फिर पायन मुंतहा के देनी है, यानी मेरे प्रेस सेक्रेटरी को या मेरे जो करीबी लोग हैं मीडिया से रिलेटेड, वो उसकी अप्रूवल देंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाती थी और नहीं जानती थी। मतलब इस बात ये एक बिल्कुल सीधा सीधा सच है जो मैं तुहानू दसना मैं। बल्कि ये हुकूमत की मैं अगर बात करूँ तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शायद सितंबर में, अगस्त सितंबर, मुझे महीना याद नहीं है, गुज़िश्ता साल मैं गया था यहाँ पर इस्लामाबाद, और वहाँ पर मेरे साथ एक जर्नलिस्ट थी यूके से, इंडिपेंडेंट यूके की। और चूँकि ज़ाहिर है ये क्राइसिस या यूँ कह लें कि तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो वो उसको कवर करने के लिए थे। मैं उहदे नाल मतलब गाइड के तौर पर गया था, समझ लें, ठीक है। वो भाई 2 पैसे लभदे सन, उस चक्कर में चले गए साथ कि उनको यहाँ पे बताना था कि फ़लाँ चीज़ ये है, फ़लाँ चीज़ ये है, फ़लाँ चीज़ ये है। तो उनको एक गाइडेंस देने के लिए मैं साथ गया था। तो वहाँ पर जो मैंने PID वालों से कहा कि यार ये ख़तून जो है ये शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू करना चाहती है, क्योंकि वज़ारत ख़ारिजा से रिलेटेड मामला है, या फवाद चौधरी साहब से करना चाहती है, या जो है वो अपना मोईद यूसुफ साहब जो हैं उनसे करना चाहती हैं। तो उन लोगों ने मुझे ये कहा, उनके सेक्रेटरीज़ ने या उनसे मुतल्लिका हुकाम ने, कि जनाब एक मेहरबानी कीजिएगा कि हम आपका इंटरव्यू तो अरेंज करा देते हैं, लेकिन वो छापेगी सानू पढ़ा के, ऐ नहीं होएगा कि उस तरह ही छाप देवे। तो ये एक जर्नलिस्ट के लिए ना बड़ी एक अजीब सी बात होती है। कहते हैं यार ये क्या बात हुई, आपने जो सवाल करने हैं, जो जवाब देने हैं मैंने मेरे सवालों के, वो रिकॉर्डेड होंगे, मैं उसको एज इट इज़ जो है पब्लिश कर दूंगा। तो आप मतलब मैं आपसे अप्रूवल क्यों लूँगा, ये काट दें, ये काट दें, ये वाला सीन। ज़ाहिर है यूके का जर्नलिस्ट तो नहीं ये बातें मानता, लेकिन खैर वो फिर उन दोनों से तो नहीं किया इंटरव्यू, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो फंस गए। उनका इंटरव्यू जो है वो ख़तून करने में कामयाब हो गई। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वहाँ पर PS हैं, समवन वट्टू, मुझे उनका नाम भूल गया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे मेरा ख्याल है। उनको शाह साहब जो है ना वो घुमा के अपने नाल उन्होंने वज़ारत ख़ारिजा से ले गए ने, मुझे यही बताया गया, शायद मैं गलत हूँ। तो वो वट्टू साहब जो हैं उन्होंने बारहा रब्ता किया कि जनाब वो ख़तून से कहें कि ये जो इंटरव्यू है उसने जो वहाँ पे फाइल करनी स्टोरी, उससे पहले इधर हमें दिखाएं, हमारी उससे बात हुई थी।
तो मैं कहा भाई ना मेरे नाल तो कोई नहीं सी गल हुई, तो ना मैं इन्होंने गलों मनना, पता नहीं उन्हें किवें मान ली। फिर PID के बहुत सारे जो अफसरान हैं हमारे दोस्त ही तलक वास्ते वाले, उन्होंने नौकरी बेचारियां दी वो पीछे पड़े रहे हुए दिखाए, तो वो खतून ने नहीं दिखाना सी, नहीं दिखाया, वो बार छप छपा गया, वो ज़ाहिर उसने वही छापा जो उन्होंने कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आदत होती है हुक्मरानों को, ये कहते हैं कि हमारी कोई भी बात हो तो हमसे अप्रूवल के बगैर ना जाए। तो शाहमूद कुरैशी जी इस तरह कर रहे थे, इमरान खान की मर्जी तो बगैर थे कि लफ्ज़ खावर को मन साहब नहीं ना छाप सकते, ना दुनिया TV चला सकता है, सीधी सी बात है। तो वो जनाब वो आ गया। अब उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में भी मैंने सोचा नहीं, दिल्ली बड़ा दूर है, यानी नवंबर बहुत दूर है, अभी बड़ी लंबी गलबात है। इस तरह की बात जो है ये आपसे मर्ज करूं एक महाजरे की कैफियत उसने पैदा कर दी है, और इस महाजरे की कैफियत से ज़ाहिर नून लीग से फ़ायदा चुकेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि नून लीग तो फ़ायदा ना चुके या पीपल्स पार्टी से फ़ायदा ना उठाए, लेकिन उससे पहले ही नून लीग जो है वो अब उसका फ़ायदा चुकाना शुरू हो गई है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका नाम है जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब ने ये बयान जो जारी किया है, आज गुफ्तगू की है बाकायदा उन्होंने मीडिया के साथ, अपने नारोवाल गुजार जानते हैं ना, अपना हल्के दे जानते हैं, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर ख़तरनाक सियासी कार्ड खेल रही है। आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह में होती है, इससे पहले तो उसी की बात करना सियासी कार्ड है। इस वक्त हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर ख़तरनाक सियासी कार्ड खेलना चाह रही है, इस अमल की मजम्मत करते हैं। अब ज़रा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये मैंने बात इसलिए उठाई है कि जनरल बाजवा की हिमायत आ गए ना, बात समझे, जनरल बाजवा की हिमायत में नून लीग सामने आ गई। क्यों आ गई? जनरल बाजवा वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जिनका नाम नवाज शरीफ ने लिया था कि 2018 के इलेक्शन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब ने चोरी करवाए थे, ठीक है, वो उनका मतलब था कि उसमें रिगिंग सारी उनकी मर्जी से हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर जनरल बाजवा का नाम आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो गया, सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नाम रह गया। अब खैर वो भी नाम निकल गया है, मरीम साहबा ने चूँकि पिटिशन की हुई है इसलिए उस हवाले से कोई नाम आता है, उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया हुआ है, सिर्फ अब वही नाम रह गया, बाकी कोई नाम नहीं आता। जो भी बात होती है वो उसको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या आर्मी चीफ के हवाले से वो इधर उधर खेड़ जाते हैं, मरीम हो, परवेज़ रशीद साहब हो, ख्वाजा आसफ साहब हो, इधर उधर खेड़ जाते हैं, इतने गल नहीं करते। शहबाज शरीफ तो पहले नहीं सी करता, ये भी बात नहीं करते। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि भाई ना मतलब समझ आ गई ना कि इन्हां दे नाल ही हुण मामलात अगे वधने ने। ये भी एक इशारा है उन बातों का जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि गलबात चल रही है, भाई ना गेम रुकी नहीं है, मुकम्मल तौर पर चीज़ा जड़ियाँ ने जिग जैग की पोजिशन च होण ते भावें वो जड़ा क्या होता है एक पज़ल होता है उस तरीके से चलती है सियासत में, तो पज़ल की सूरत में है। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है, डील होंदी है नहीं होंदी, यानी वो किसी नतीजे पे पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, वो अलग बात है। लेकिन ये एक मैं और इशारा मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था नवाज शरीफ साहब ने, अब उनकी हिमायत में नून लीग आ गई, पाएँ, ठीक है। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ, वही है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि वो यकीन रखते हैं इस बात पे कि आर्मी चीफ ने ये करवाया था, नवाज शरीफ साहब ने जैसे कहा था, पिछले साल की बात है, 1.5 साल या 1.25 साल हो गया है मेरे ख्याल इस बात को, तो अगर वो इस बात पर यकीन रखते हैं तो फिर, या उनको उस वक्त यकीन था, तो फिर भाएं तुहाडा मुखालफ जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ एक होर तुहाडा मुखालफ मिल के ते अगर कंट्रोवर्शियल बना रहा है उसकी पोस्टिंग नूं, तो फिर तुहानूं तो खुश होना चाहिए। आप किस चक्कर में अपने मुखालफ नंबर 1 की हिमायत में सामने आ गए हैं और मुखालफ नंबर 2 जिसको आप सिलेक्टेड कहते थे उसकी मुखालफत कर रहे हैं? यानी ये एक बात समझने की है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। ये एक बड़ा सीधा सा असूल है, और यहाँ पर जो है वो उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 नून लीग ने अब इमरान खान को बना लिया हुआ है, वो वाली बात नहीं जो पहले उन्होंने की थी, समझ रहे हैं? तो ये इस चक्कर में आगे हैं। और इसी तरह आप देखिए कि ये बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी है कि जनाब सिर्फ एहसन इकबाल बोला है, ख्वाजा आसफ साहब भी बोले हैं, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत के कदम डगमगा रहे हैं, इमरान खान सियासी लावारस बन गए हैं। इन्हों का वारस कौन सी पान पहले? नून लीग किसे इनका वारस कहती थी? इस्टेब्लिशमेंट को कहती थी। अब ख्वाजा साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उन्हें नज़र आ गया, उन्हें पता चल गया कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ ना उन्होंने इन्हों बेवारसा करता पड़ के, ठीक है, और उनसे हाथ उठा लिया। तो ये वो छोटी छोटी पॉइंट होते हैं, इशारे होते हैं जो कोई जिनको लोग अपने अपने सोच और फ़िक्र के मुताबिक देखते हैं। मेरी सोच और फ़िक्र या मेरा ख्याल ये है कि नून लीग जो है ना वो पूरी तरह गेम में इन हो गई है और अब वो स्टैब्लिशमेंट के साथ उदियाँ जड़ी ना क्या कहना चाहिए कि लैना लूना सारियाँ मिल गई हैं। वो पटरी होती है ना, पटरी के ऊपर मुख्तलिफ जंक्शन आते हैं, फिर लैना वखरी होंगी फिर मिल जाती हैं। तो इन्हों की लैना जी उस जंक्शन तुर पई हैं और मिल गई हैं। अब ये मेरा गुमान है, हो सकता है कि अगे कांटा बदल जाए तो जनाब गड्डी किसी और पासे निकल जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो लग ऐसे ही रहा है कि ये इस तरफ जा रही चीज़ें। और ये जो दोनों साहबान हैं ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ ख्वाजा आसफ़ साहब भी और एहसन इकबाल साहब भी। एहसन इकबाल साहब तो ज़ाहिर है कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, तो जो ख्वाजा आसफ़ साहब हैं वो नवाज शरीफ देना भाएं अगर कोई बचपन का यार है ना सियासत में उनके साथ बचपन से, वो ख्वाजा आसफ़ है। और कोई बंदा ये बात क्लेम नहीं कर सकता ख्वाजा आसफ़ के अलावा कि वो नवाज शरीफ के कॉलेज फेलो हैं। और उस फर्स्ट ईयर से लेके अब तक, यानी नवाज शरीफ फर्स्ट ईयर में मेरा ख्याल है आज तो कोई 50-60 साल पहले तो होंगे ना, 50-55 साल पहले, तो इतनी लंबी दोस्ती है, ताल्लुक है इनका। तो ख्वाजा आसफ़ साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल की जरूरत कोई नहीं पाइन कि इस्टैबलिशमेंट के बारे गल करनी हो तो नवाज शरीफ की मर्जी तो बगैर कर जाए या मरीम की मर्जी तो बगैर कर जाए, शहबाज शरीफ की मर्जी तो बगैर वो कर सकता है, इन्हें दो प्यो धी की मर्जी तो बगैर नहीं कर सकता। तो अब इस गेम में नून लीग ने अपना सर दे दिया, ये मेरा ख्याल है। लेकिन नून लीग अब सिर्फ यहाँ पे नहीं रह रही कि ये ना समझे कि शहबाज शरीफ साहब हाथ बन के साइड से बह गए, नहीं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल जो इजलास हो रहा कौमी असम्बली का, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था परसों कि जनाब ये 10 तारीख जो है ना ये बड़ी अहम हो गई है, क्योंकि इस दिन मिनी बजट के हवाले से, उसकी अप्रूवल के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी ये ऐलान कर रखा कि जिस दिन ये इजलास होगा हम बाहर मुकम्मल तौर पे हमारे कारकुन मौजूद होंगे, कौमी असम्बली के बाहर हम आवाम की सतह पर एहतजाज कर रहे होंगे और अंदर हम जो भी कर सकते होंगे ज़ाहिर रोकने के लिए वो करेंगे। और इस पर नून लीग उनके साथ ऑन बोर्ड है। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ जो है गुफ्तगू भी हुई है फ़ोन के ऊपर और फिर इस पर स्ट्रेटजी बनी है। कल बाकायदा तौर पर मिलेंगे, उसके बाद फिर आगे चीज़ें चलेंगी और वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से कि मिनी बजट जो है वो पास ना हो सके। अच्छा, मिनी बजट पास हो जाना पाए, मैं बता देता हूँ कैसे हो जाना है, क्योंकि मिनी बजट जो है ना ये IMF का एजेंडा है और IMF जो है ना वो हमारा माई बाप है सर। IMF की मर्जी के बगैर जो है ना असी मतलब क्या कहना चाहिए कि चिड़ी नहीं पर मार सकती पाकिस्तान दे जो इस हालात पे इमरान खान हमें ले जा चुके हैं, इसकी हुकूमत ले जा चुकी है और ये मजबूरी बन गया है पाकिस्तान के लिए इसको मजबूत मंजूर करवाना। ये 500-550 अरब रुपए के टैक्सेस हैं, या यूँ समझ लें कि 350 अरब के तो सीधे सीधे टैक्स है ना जो हम पर नाफज किए गए हैं, और 200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था जो कि अब वो कहते हैं हम नहीं खर्च करेंगे, असी वो रोक लेने। तो 550 अरब रुपया पाकिस्तान की इकॉनमी में से, गरीब की जेबों में से निकल जाएगा इस तरह से, और वो कहाँ जाएगा भाई, उतने जाएगा IMF के को। अल्लाह खैरी सल्ला। अब इसके बगैर वो समझते चारा कोई नहीं। इस पर दोनों बड़ी सियासी जमातें जो कर रही हैं वो एक सियासत कर रही हैं। सियासत को इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, वैसे सियासत मनफी लफ्ज़ नहीं होता, ये मनफी काम नहीं होता, ये मुस्बत काम होता है। मगर ये सियासत कर रही हैं वाला वो जो रूटीन का सियासत है ना, उन्हें समझो उनको भी पता है इस बात का कि ये काम करना ही पड़ेगा और इसके बगैर चारा नहीं है। अब हो सकता है कि रात अय्यदी करते मैंने नहीं पता लगा कि फ़ोन आए ने कि नहीं आए। ये हलीफ जमातें जो इमरान खान की हैं, काफ लीग हो गई, MQM हो गई, GDA हो गई, अगर इनको फ़ोन ना आए तो हो सकता है कल कोई अच्छी खबर आ जाए या एक बड़ी खबर आ जाए। और अगर उनको फ़ोन आ गए, जिसका मुझे मतलब काफ़ी हद तक यकीन है कि उनको फ़ोन आ जाएंगे, अगर वो फ़ोन आ गए तो फिर मिनी बजट पास हो जाएगा। आपकी और मेरे लिए बुरी खबर है होगी और हम जो आवाम हैं वो एक दफ़ा फिर मुँह तकते रह जाएंगे। भाई माजी च भी तकते रह गए, हुण भी तकते रह जाएंगे। इधरों नोट आएंगे, उधर जाएंगे, फिर थले खलो के ताड़ी ला के वेखते रहेंगे कि या अल्लाह ये साढ़े हिस्से किसी लिए कुछ आएगा। ये एक सूरत हाल डेवलप होगी। लेकिन बहरहाल अब नून लीग जो है वो एक बड़ी गेम में दाखिल हो गई है और पीपल्स पार्टी जो है
वो भी एक बड़ी गेम का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि जो बिलावल साहब ने कहा है कि जनाब ਅਸੀਂ 27 फरवरी ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ तो नून लीग के अंदर भी दबाव बढ़ गया कि बिलावल लीड लेके जा रहा है। अगर 27 ਨੂੰ निकल ਪਿਆ ਅਸੀਂ 23 मार्च ਨੂੰ जावांगे, बड़ा लम्मा टाइम है, उधर की करोगे, की करते पे उधर स्पीड मारो, कोई जलास जलूस बुलाओ PDM का तो ये डेट अगे कर लो, नेड़े कर लो, बिलावल के नेड़े नेड़े कर लो ताकि चीज़ें ज़रा डिफरेंट हो जाए, या उससे पहले कर ले। इस तरह की गुफ्तगू मैंने सुनी है, नून लीग के अंदर हो रही है, लेकिन अभी इस पर फैसला कोई नहीं हुआ कि इसमें PDM का इजलास बुलाना है कि नहीं बुलाना। जैसे ही कुछ होगा मैंने पता लगा, मुखबरी लभी, मैं तुहानू जरूर दसांगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।